Good morning, class 8. Now, class 8, I hope you have all watched that video which I had just shared. उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. Now, I will start with page number, this is page number 258. And on this page, we have an example, जिसके ऊपर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 15.1 जो कि हमें आज करनी है. नाउ इसमें क्या है, आपको क्वेश्चन दिया है, एडिशन का है, सम है ये एक एडिशन का, और इस सम में कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ नंबर्स जो हैं वो कुछ और अल्फाबेटिकल फॉर्म में दिए हुए हैं. यू हैव टू फाइंड दैट नंबर. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल हियर. फाइंड क्यू इन द एडिशन. ओके, सो बच्चों आपको इसके अंदर कॉमन सेंस का यूज करना है और कुछ भी नहीं है. नाउ सी दिस क्यू, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यहां पर क्यू में 0 से लेके 9 तक डिजिट्स आ सकते हैं. क्यू की जगह कुछ भी हो सकता है 0 से लेके 9 तक. बट कंडीशन ये है कि जब हम इसको ऐड करें 3 से तो यहां पर आए 1. ठीक है. सो नाउ कैन नॉट बी एनीथिंग 0, 1, 2, 3, कुछ भी ऐसा अगर हम रखेंगे तो यहां पर 1 नहीं आ सकता. 1 किस कंडीशन में आ सकता है, देखो 1 का मतलब है 1 तो आ ही नहीं सकता, इट शुड बी 11. एक्चुअली 11 है, मतलब यहां पर एक 1 और है कैरी वाला. और यहां पर 11 लाने के लिए 3 में से माइनस करेंगे तो क्यू जनरली 8 बनेगा, उसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता. अगर अब ये 8 है तो लेट्स चेक यहां पर भी, क्योंकि क्यू है तो यहां पर 1 and 1 2 तो ऑलरेडी है. सो अगर हम यहां 8 डाल देते हैं तो वाला, दिस इज 0, दिस इज करेक्ट. और यहां 0 का मतलब है कि नंबर्स हैं और 0 आ गया है तो इसका मतलब यहां भी 1 कैरी है. सो नाउ 3, 4, 5, सो दिस इज करेक्ट. सो दिस मीन्स द नंबर Q इज इक्वल टू 8. सो चिल्ड्रन, इसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा जनरल वो करना है, दिमाग लगाना है, और ये ध्यान रखना है कि जब भी हम ये बात कर रहे हैं तो 0 से 9 डिजिट ही है और कोई डिजिट नहीं हो सकती 0 से लेके 9 तक. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल 2. एग्जाम्पल 2 में हमें 3 A's दिए हुए हैं और जो उनको ऐड करने के बाद A ही आया है और उसके आगे 2 डिजिट है, वो जो भी आंसर आया है वो 2 डिजिट आया है. चिल्ड्रन, अगर हम 0 से लेके 9 तक सारे डिजिट्स को चेक करें, 0, 0, 0, यस इट इज अ पॉसिबिलिटी कि ये 0 आ जाए, लेकिन अगर ये 0 आएगा तो फिर ये भी 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 के आगे तो यहां कोई नंबर आ ही नहीं रहा. 0, 0, 0 मीन 0. सो 0 को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं. नाउ टेक 1, 1, 1, 1, 3, सेम नहीं है. सिर्फ एक ही नंबर है 0 के अलावा, जो कि अगर हम उन्हें ऐड करते हैं 3 बार, सो चिल्ड्रन देयर इज ओनली 1 नंबर, 1 डिजिट विच वी कैन से कि उन्हें अगर हम 3 टाइम्स ऐड करते हैं तो वो सेम नंबर आ जाता है हमारी 1s प्लेस पे, एंड दैट इज 5. क्योंकि आप करके देखो, 2 को करके देखोगे तो इट विल बिकम 2, 2, 2, 6. 3 को करके देखिए 3, 3, 3, 9. 4 को करके देखिए 4, 4, 4, इट विल बी 2 हियर, क्योंकि 12 हो जाएगा. 5 करते हैं तो हमें ऐसा मिलता है. 6 से करके देखिए 6, 6, 6, 18, 8 आ जाएगा. यहाँ 6 है, यहाँ 8 है. 7, 1 आएगा यहाँ पर. 8, 4 आएगा यहाँ पे. 9, 7 आएगा यहाँ पे. इट वॉन्ट बी दी सेम. सिर्फ 5 ही ऐसा नंबर है, या तो 0 है या 5 है, जिससे कि हमें यहाँ पर सेम नंबर मिल जाएगा. सो लेट्स टेक A एज 5. 5, 5, 5, सो इट विल बी 15. सो B अलग नंबर है, दैट इज 1. सो यहाँ पर हमारा A इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू 1. नाउ मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल 3. एग्जाम्पल 3 में मल्टीप्लीकेशन दिया है. सो नाउ 3 को हमें A से मल्टीप्लाई करना है, एक ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है 0 से लेके 9 तक, कि हमारा यहां पर जो प्रोडक्ट आएगा उसके भी 1s प्लेस पे A ही रहे, वही डिजिट रहे जो यहां लिखेंगे हम. सो 3 को हम ऐसे कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि हमें वो सेम डिजिट नीचे मिले. अगेन इट इज द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन विच वी हैव डन इन द सेकेंड एग्जाम्पल 5. उसके अलावा और कोई डिजिट है ही नहीं जिससे हमें सेम मिलेगा. अब करके देखो, नहीं मिलेगा. सो 3 5s आर 15. सो 1 विल बी कैरी, राइट. नाउ B क्या हो जिससे कि ये 7 हो जाए. 1 इज दिस,
तो 7 में से 1 माइनस कर दिया, इट विल बी 6. तो ये दोनों क्या हो सकते हैं? ओनली 3, क्योंकि सेम नंबर है. सो इन दिस क्वेश्चन b इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 5. So children, similar way we have to do in exercise 15.1. So let's start exercise 15.1. Okay class, now coming to exercise 15.1. हमने examples करे हैं, similar examples के ही यहाँ पर questions हैं. Now 3 and a is 1 digit and 25 इनको add किया है. So a के साथ 5 add किया है तो हमें पास 2 आया है. So what can be the number? 2 का मतलब है this is actually 12. 1 कैरी सोचो आप, राइट, बिकॉज अदरवाइज तो 2 हो ही नहीं सकता. सो 12, तो 12 माइनस 5 इज a इज इक्वल टू 7. सो आई थिंक यू आर एबल टू डू दिस. नाउ यहाँ 1 कैरी आ गया. 3, 4, 5 एंड 1 6. b इज इक्वल टू 6. दिस वे चिल्ड्रन यू हैव टू डू. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज सिमिलर टू दिस, यू विल डू इन ऑन योर ओन. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, a और a को ऐड किया तो a आया. नो बेटा, इस वाले केस में a और a मल्टीप्लाई किया, a को a से मल्टीप्लाई किया तो a आ गया. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. अगर हम 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर तो यहां भी 0 आना चाहिए था. सो 0 तो ये नहीं हो सकता. नेक्स्ट क्या हो सकता है? 1. 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, बट देन हाउ विल 9 कम? हमें यहाँ पे कुछ तो ऐसा करना है जिससे कि बड़ा नंबर होगा तभी 9 आएगा. नाउ 2 2s are 4, no. 3 3s are 9, no. 4 4s are 16. 5 5s are 25. सो यहाँ 5 आ जाएगा अगर आप 5 रखोगे यहाँ पर. अदरवाइज 6 से करके देखो. 6 6s are 36. सो 5 is a possibility, 6 is a possibility. Now 7 7s are 49, no. 8 8s are 64, no. 9 9s are 81, no. सो 0 से लेके 9 तक डिजिट्स में 5 और 6 ही हो सकता है. सो लेट्स ट्राई विद बोथ. इसमें पहले हम 5 लेके देखते हैं. 5 5 5 5s are 25. 2 कैरी आ जाएगा. नाउ 5 1s are 5 6 7. तो यहाँ 7 आना चाहिए था, विच इज नॉट अ पॉसिबिलिटी. इसलिए 5 आंसर नहीं हो सकता. सो लेट्स ट्राई इट विद 6 नाउ. ऐसे ही करना है बेटा आप लोगों को. 6 6s are 36. तो ये 6 है और यहाँ 3 कैरी है. यहाँ कैरी में 3 है. नाउ 6 1s are 6 7 8 9. सो दिस इज करेक्ट. सो 6 a इज इक्वल टू 6. नाउ 4th वन, सिमिलर क्वेश्चन. इसमें a भी दिया है. वैसे ये आपका होमवर्क है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ. 7 को हमें मल्टीप्लाई करना, ये प्लस है एक्चुअली, सॉरी. सो इसमें हमें करना है, हमें 7 को b से मल्टीप्लाई करना है कि a आ जाएगा यहाँ पर. ठीक है. और यहाँ a और 3 6 है. ठीक है. तो अभी हमें 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई 7 में ऐसा क्या ऐड करेंगे? b कैन बी एनीथिंग कि वी गेट a. नाउ बच्चे, इसमें ध्यान देने वाली चीज ये है कि हम 7 में बहुत बड़ा नंबर मल्टीप्लाई या छोटा नंबर मल्टीप्लाई क्या नंबर करें? 1 करें, 0 करें? सर लेट्स ट्राई. अगर हम 0 करते हैं, से b इज 0. ठीक है. तो 0 एंड b, सो a विल बिकम 7. यहाँ पे 7 आ जाएगा. 7 एंड 3 6 नहीं हो सकता. नेक्स्ट 1, 7 में 1 ऐड किया, ये 8 हो जाएगा. राइट. अब 8 a है, यहाँ पे 8 और 3 11, नो पॉसिबल. सो इट हैज टू बी अ स्मॉलर नंबर, मे बी 3, क्योंकि 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6 है, और मे बी स्मॉलर देन 3. सो लेट्स ट्राई इट विद 3. ओके. सो b इज इक्वल टू 3 लेते हैं. सो अगर b इज इक्वल टू 3 लेंगे हम, तो 7 एंड 3 10. नो, नॉट पॉसिबल. 7 एंड 3 10 होगा, ये 0 हो जाएगा, बट 1 यहाँ कैरी हो जाएगा. बट ये तो 0 है, 0 से तो नहीं होगा हमारा सॉल्व, क्योंकि जो भी यहाँ पर आएगा 7 एंड 3 10, सो ये 0 होगा और यहाँ 1 होगा. ठीक है. और ये फिर हमारा 0 है अगर a, तो ये तो 4 आएगा. दैट्स नॉट पॉसिबल. सो 3 इज नॉट द आंसर. 2 हो नहीं सकता. 7 + 2 9 हो जाएगा. 9 और 3 फिर नहीं हो सकता. 1 नहीं हो सकता. सो नाउ लेट्स मूव टू 4. 7 एंड 4 11. 1, यहाँ 1 कैरी और यहाँ पे 1 5 नहीं हो सकता. अभी हम नेक्स्ट लेते हैं 5. 7 एंड 5 12. अगर हमने 5 लिया, 7 एंड 5 12, 1 कैरी और यहाँ पे भी 2 है, तो ये सॉल्व हो रहा है. 1 2 3 4 5 6. सो आंसर इज b इज इक्वल टू 5. 7 एंड 5 12 हो रहा है इसलिए. ठीक है.
ये 1 कैरी हो रहा है. सो दिस इज द आंसर. नाउ मूविंग नाउ चिल्ड्रन, मूविंग टू फिफ्थ पार्ट जो ये सम है, इसमें हमें 3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे को सेम नंबर मिले. सो चिल्ड्रन, अभी भी मैंने वही बताया है, ऐसे वाले सिर्फ वही नंबर हो सकते हैं 0 and 5. सो 3 को 0 से करते हैं, पहले चेक करते हैं. 3 0 जा 0. अगर हम, क्योंकि मल्टीप्लाई है, 3 0 जा 0 ले लेंगे. नाउ 3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, ए पे ऐसा नंबर है कि हमारे को ए मिले. सो अगेन हम 0 तो नहीं ले सकते, 3 को 0 ले लें, क्योंकि अगर हम 0 लेंगे तो क्या होगा, फिर ये सी क्या होगा, कुछ भी नहीं. सो वी विल टेक 3 5 जा 15. सो 5 विल कम हियर एंड 1 हियर. अब मैंने आपको एक और ऑप्शन बताया था, दैट वाज 5. तो अगर हम इसको 5 ले लेते तो देख तो क्या होता. 3 5 जा 25, 3 5 जा 15. यहां आ जाता 5 और यहां आ जाता 1 में कैरी. नाउ क्या करते, 3 5 सा फिर से करते, तो 3 5 जा 15, लेकिन 1 हमें कैरी ऐड करना पड़ता, तो यहाँ 16 हो जाता, जो कि सेम नहीं होता. ए भी तो सेम होना चाहिए. और अगर हम 3 को 0 ले लेते, 3 0 जा, तो 0 हो जाता, 1 उसके अंदर ऐड करना पड़ता, तो भी सेम नहीं होता. यहाँ 0 और यहाँ पे 1 हो जाता, एंड यहाँ पे कुछ और नहीं. सो दिस इज द बेस्ट पॉसिबिलिटी कि b इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 5. ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको एक और यूट्यूब वीडियो शेयर करा है, वो भी आप देखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 6, इट इज सिमिलर टू दिस क्वेश्चन. सो दिस इज योर होमवर्क. मैं क्विकली आपको बता देती हूँ. 5 को b से मल्टीप्लाई करना है कि b ही आए, 5 को a से मल्टीप्लाई करना है कि a ही आए, और यहां पर आएगा c. अब यहाँ 5 है. नाउ 5 को ऐसे b से कहां से मल्टीप्लाई करेंगे जाकि हमारा आंसर 0 ही आए. सो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 3 जा 15, या 5 को 0 से कर सकते हैं. उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बनता है. 0 बनता है, 1 5 1 जा 5, 1 भी बनता है. बट इन दैट केस अब ये देखो कि ऊपर भी सेम होना चाहिए और ये भी सेम. सो 5 3 जा 15 नहीं चलेगा. 5 0 जा 0 सबसे बेस्ट अभी तक हमें लग रहा है. नाउ 5 5 जा 25. सो 5 को 5 से करें अगर तो 25 हो सकता है. दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. सो लेट्स कीप द पॉसिबिलिटी ओपन. पहले हम 0 से करके देखते हैं. से b इज 0. 5 0 जा 0. 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहां सेम आ जाए. सो दैट इज पॉसिबल. 5 5 जा 25. सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी. दिस इज करेक्ट. तो ये हमारा एक ऑप्शन करेक्ट आ रहा है. लेट्स डू द नेक्स्ट वन, दैट इज 5, है ना. तो 5 से करके देखते हैं. 5 5 जा 25. यहां पे आ गया 2 कैरी. नाउ 5 को ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि यहां भी सेम आए. सो नाउ किसी को भी करके देखो. 5 5 जा 25 किया तो 2 ऐड करना पड़ेगा. सो दैट इज नॉट एन ऑप्शन. सो 0 b इज इक्वल टू 0 0 जो हमने पहले करा है, एंड a इज इक्वल टू 5, यही ऑप्शन होगा इसमें. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. a b को 6 से मल्टीप्लाई करना है कि b b b ये वाला ही नंबर आए. तो हमें सबसे पहले एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि तीनों सेम आएगा. 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, नो 6 0 जा 6 0 जा 0, तो फिर तो तीनों 0 हो जाएंगे. सो 6 6 जा 36 इज द मोस्ट लाइकली ऑप्शन. उसके अलावा चेक कर लेते हैं. 6 7 जा 42, 2 आएगा यहाँ पर. 6 5 जा 30, 0 आएगा यहाँ पर. 6 4 जा 24, यस 4. 6 4 जा 24, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2 कैरी आ जाएगा. दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. नाउ लेट्स सी 3. 6 3 जा 18, नो. 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ 4 कैरी चला जाएगा. सो नाउ लेट्स ट्राई ऑल दीज. 9 भी देख लेते हैं. 6 9 जा 54, नो. सो 6 4 8 तीन ऑप्शन हैं आपके पास. सो फर्स्ट ट्राई, लेट्स ट्राई विथ 6. हम इसे यहां ट्राई कर लेते हैं. a b मल्टीप्लाई 6, इसके हम तीनों तरीके से लिख के देखते हैं इसको. ओके. सो नाउ फर्स्ट, क्योंकि अगर हमें b मिल जाएगा तो हमें आंसर मिल जाएगा और a इजीली निकाल सकते हैं हम. सो दिस इज 6, दिस इज a एंड इंटू 6. फिर a 4 6 एंड a 8 6. सो लेट्स डू ऑल दीज 3. 6 6 जा 36, 3 कैरी. ठीक है. 6 a क्या होगा. 6 ऐसा हमें नंबर चाहिए कि 2 डिजिट आ जाएं और वो दोनों सेम हो. 6 3 जा 18 एंड 3 21, नो 3 नहीं हो सकता. 6 4 जा 24 एंड 3
हमें 6 ही चाहिए, 66। अगर हम यहाँ 6 ले रहे हैं तो यहाँ 66 चाहिए हमें। सो 66 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 66 आए? इट विल बी टू बिग अ नंबर, तो दिस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। लेट्स मूव टू दिस वन। 6 4s are 24, यहाँ 2 आ गया। नाउ 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ 2 भी 4 आए? सो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 6 7s are 42 एंड ये 2 ऐड हो जाएगा तो 44 हो जाएगा। दिस इज करेक्ट। लेट्स ट्राई 8 ऑल्सो। 6 8s are 48, यहाँ 4 आ गया कैरी। नाउ यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 ही आ रहा है। 88 है हमारे पास, तो 6 के टेबल में 88 सिंगल डिजिट पे तो नहीं आ सकता, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी नहीं आ सकता था, इसीलिए हमने इसे छोड़ दिया। सिंगल डिजिट पे नहीं आ सकता क्योंकि ये बड़ा हो गया है। सो दिस इज द बेस्ट आंसर वी हैव, 4 4 4। सो दिस में a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 4। सो a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 4। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ये बहुत इजी है बेटा, आपने खुद ही करना है, मैं फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। b के अंदर क्या 1 ऐड किया, b में 1 ऐड किया तो 0 हो गया। सो इट कैन ओनली बी 9, b कैन ओनली बी 9। अब ये 9 है तो ये भी 9 है। सो दिस इज 9 एंड यहाँ पर आ जाएगा 1 कैरी। सो नाउ 1 and 1 2, 9 minus 2, a is equal to 7। तो आंसर इज 71 प्लस 19 बन गया 90। तो हमारे आंसर है a is equal to 7, b is equal to 9। नेक्स्ट वन। नाउ चिल्ड्रन, 9th वन। नाउ b में 1 ऐड किया, 8 आया। सो इट इज वेरी क्लियर कि 8 आया है तो दिस इज 7, क्योंकि यहाँ 1 है। सो इट कैन नॉट बी 18, ये 18 तो हो नहीं सकता, इट इज 8 ओनली। सो 7 आ गया। नाउ दिस इज 7, सो यहाँ भी 7 है। नाउ 1 आना है, 7 के अंदर क्या ऐड करेंगे कि 1 आए, तो वो 11 होगा, इट्स नॉट 1। सो 1 कैरी कर लो यहाँ पे, और यहाँ 7 में क्या ऐड होगा, 4। 7 4 11। नाउ 1 यहाँ आ गया हमारे पास। नाउ 2 and 1 3, यहाँ आ गया 7, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है, तो ये 4 है। सो हमारा चेक भी हो गया कि ये 4 ही है। सो नाउ b इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 4। नाउ डूइंग द नेक्स्ट वन, ये भी प्लस का सम है। a और b को ऐड किया तो 9 आया। इसको करने से पहले हमें ये वाले से a निकाल लेना चाहिए, क्योंकि ये 9 है, इट कैन नॉट बी 19, तो 1 कैरी तो यहाँ है ही नहीं। सो इट हैज टू बी सम नंबर, जैसे कि इट कैन बी 1 8, इट कैन बी 2 7, इट कैन बी 3 6, इट कैन बी 4 5 और वाइज वर्सा। सो a कैन बी 1, b कैन बी 8 और उल्टा, a is 1 8, b is 1, right? So let's see from here कि ये क्या है। Now 2 में क्या ऐड करेंगे कि 0 आए। 0 का मतलब तो 0 हो नहीं सकता, इट कैन बी ओनली व्हेन वी हैव 1 here as carry, so it is 10। So 2 में 8 ऐड करेंगे तो 0 आएगा। So a is 8 and then b will be 1, because यही ऑप कॉम्बिनेशन है हमारे पास। Now यहां पर अब 8 हमें पता ही है, तो a 8 लगाओ और देखो चेक करके, 6 1 7 8, करेक्ट। सो a is 8 and b is 1। So this is how, children, you have to play with numbers and complete this exercise. I hope I have made it clear to you. I'm also sharing the video for question number 5 because it's a little tricky. You can have that look and try to explain all these questions on your own to yourself. Don't look into the video while solving it. Do it yourself in the notebook. Okay, children.